Okay, welcome back everyone and a big hello to everybody. I hope कि आप लोगों ने क्वेश्चंस बना लिया होगा, तब आप ये वीडियो देख रहे हो। इसमें हम आज सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस हमने आपको क्लास के दौरान दिए थे, मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस होंगे, एक या जो भी हो, जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सभी आज डील करेंगे, ठीक है। एक एक करके सभी का सॉल्यूशंस हम बताएंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। एंड आई होप कि आप पहले अपने सॉल्यूशन जो है वो खुद आप बना लिए हो, उसके बाद ही आप ये वीडियो वो सॉल्यूशन का देख रहे हो। बिकॉज अगर आपने नहीं बनाया है एंड देन आप देख रहे हैं, तो आई वुड से कि आप थोड़ा सा अपने बारे में सीरियस हो जाएं, बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू ईदर, ठीक है। ये किसी तरीके की भी आपकी मदद करने ही वाला नहीं है ये, ठीक है। इसलिए बेहतर होगा कि आप जो है वो पहले आप देख लें, उसके बाद इसको देखें। पहले आप देख लें, कहने का मतलब है कि आप पहले खुद से करके देख लें, उसके बाद ही आप जो है वो यहाँ पर इसको देख लें। सो वेरी गुड, ओके फाइन। सो देखते हैं कि आप लोगों ने कितना कमाल किया है, कितना नहीं किया है। सो वी विल स्टार्ट नाउ, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके फाइन, ठीक, ओके फाइन। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने आपको दिया है वो हमने आपको दिया है एलआर सर्किट से जी। सबसे पहले हमने एलआर सर्किट का क्वेश्चन दिया था, ठीक। चलिए बनाते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में हमने क्या आपको दिया हुआ है और हमें क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। चलिए सटासट हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको एक रजिस्टर और एक इंडक्टर बनाना है। हमने इसको एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक, ओके। चलिए ये R है और ये L है। L का वैल्यू आई गेस हमने दिया हुआ है 2π/H, ये हमने L का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद R का हमने वैल्यू दिया हुआ है 200 ओम। ओके, ठीक है। ध्यान से देखते जाएं, हमने आपको ये सारी वैल्यूज़ आपको दिया हुआ है। और V का वैल्यू हमने दिया हुआ है 200 sin 100πt। 200 sin 100πt, क्लियर है, ओके फाइन। अब इसके बाद जो है वो इस सर्किट से हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये यहाँ पे लिख देते हैं, सट से एकदम तुरंत लिख देते हैं। फाइंड द फॉलोइंग इन द गिवन सर्किट। जो सर्किट आपको दिया हुआ है इसमें से आपको क्या क्या फाइंड करना है ये हमने दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम कह रहे हैं XL, ठीक है। इसके बाद हमें फाइंड करना है इम्पीडेंस, जिसको हम कहते हैं Z, ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड करना है पीक करंट विच इज I0। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन I0 एंड I और I0 में, दोनों में अंतर है। आप इसको समझे कि आपको पीक करंट बोल रहा है कि आपको क्या निकालने बोल रहा है, ये आपको समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप ये नहीं समझते हैं I0 और I क्या है, तो फिर आपको बोलेगा कुछ और आप कर दोगे कुछ, ठीक है। बोलेगा कान निकालो, कान निकाल लोगे अपना। इससे बेहतर है कि दोनों को समझें कि आपको क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है और क्या आपको बताना है उसे। इस बात को बिल्कुल क्लियर रखें। I0 जो है वो आपको पीक करंट पूछ रहा है, ठीक है। I0, हाँ, नेट करंट जो भी फ्लो कर रहा होगा उसका कोई पीक करंट होगा ना, वो पूछ रहा है I0। और अगर I पूछ रहा है, अगर I पूछता, मान लो कि अगर ये I0 नहीं, ये I पूछता तो आपसे सीधा सीधा सवाल बोलता है कि भाई आप जो है वो मुझे पूरा नेट करंट जो आपके सर्किट में फ्लो कर रहा है वो मुझे बताओ, ठीक है। तो इसके भी सवाल हम देंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है। इसके भी सवाल जो है वो हम देंगे। मुख्यतः ज़रूरी है कि आपको समझना है कि क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है। इतना समझ जाओगे वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, इतना समझ जाएं तो ही बहुत चीज़। चलो चौथे में हमने यही आपको पूछा है कि बताइए फाइंड आई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। छोड़ दो, विथ रिस्पेक्ट टू क्या ही फर्क पड़ रहा है, आई ले लो, फाइंड आई फाइंड करिए। इतनी सारी चीज़ें जो आपको बता रहे हैं ना, और जितने सवाल हम आपको करवाएंगे, जितने क्वेश्चंस हम करवाने जा रहे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चंस अगर आप करते हैं ध्यानपूर्वक और अच्छे से ना, तो इससे ज़्यादा आपको सर्किट एलिमेंट्स में और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो मुख्यतः ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से एनालाइज करें, देखें और सीखें कि क्या आपको बताया जा रहा है और आपको क्या सीखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप तरीका जाने कि कैसे क्वेश्चंस को डील किया जा रहा है, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, 1000 2000 बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है कि आपको 1000 के 1000 क्वेश्चंस बनवा दिए जाए। समझ रहे हो? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपसे 1000 2000 क्वेश्चन बनवाए जाए। हाँ, उन 1000 2000 क्वेश्चंस को बनाने का तरीका बताया जा सकता है, जिससे आप इजीली 1000 क्या 10,000 क्वेश्चन जो है वो आप इजीली डील कर पाओ। ये सीखना है मुझे। हाँ, अगर सीखने में और सिखाने में टाइम लग रहा है तो इसमें घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आराम से सीखिए, हम आराम से ही बताएंगे, एकदम आराम से देखो और एनालाइज कर लो, बिकॉज हमको मालूम है कि ये चीज़ जो है आपके लिए नई है, और नई चीज़ है उसको अडेप्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, एक चीज़ होती है ना कि बिल्कुल नया है, अगर बिल्कुल नया है तो आप मेमोराइज कर सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ एसी के साथ ये है ना कि आपने डीसी पढ़ के रखा हुआ है, जिसके कारण आप जब जब इसके क्वेश्चन जाओगे ना तो डीसी वाले क्वेश्चन जो है या डीसी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो तुम्हारे दिमाग में चलता जाएगा। तुम्हारे हम पढ़ रहे थे, हमको खुद आते थे ऐसे, जब हम पढ़ रहे थे तो मुझे भी आते थे, तो जाहिर सी बात है कि अगर मुझे आ रहे थे तो आप लोगों को भी आएंगे। ठीक है, बिकॉज कि हम ठीक पढ़ते थे उस समय, पढ़ लेते थे, हाँ मतलब पढ़ाई वढ़ाई में मेरे ध्यान थी, तो उस समय जो है मुझे भी डाउट्स होते थे एसी और डीसी को लेकर के। जब भी हम एसी बनाते थे तो डीसी वाले कॉन्सेप्ट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे, क्योंकि अचानक से इसको लोड कर पाना बड़ा मुश्किल है ना, अभी तुरंत अभी लोड नहीं किया जा सकता। एसी हम लोग डीसी हम लोग पढ़ चुके हैं, वो हमारे दिमाग में कब से एकदम ऐसा लगता है जैसे सदियों सदियों से चल रहा। ये सदियों सदियों से नहीं, ये तुरंत आया, तुरंत एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर आपको क्वेश्चंस बनाने में, डील करने में अगर समय लग रहा है, समझने में समय लग रहा है, घबराना नहीं है, समय लीजिए, समय उसको भी दो ताकि वो तुम्हारे दिमाग में एडजस्ट हो सके। बस ऊपर ऊपर से आए मत निकाल लियो, ठीक है, कि अच्छा 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 ठीक है ठीक है, ऐसे ऐसे आ गया ऐसे करना नहीं, आराम से समय दो। ठीक है, हम आराम से ही बताएंगे, उतना लोड नहीं लेना, मुझे किसी के बारात मेरा छूट नहीं रहा, आराम से बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। चलिए आते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर मुझे निकालना है इंडक्टिव रिएक्टेंस, मुझे सबसे पहले निकालना है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो ये कि देखो आराम से सीखना है, लेकिन जो चीज़ आपको बता दिया गया है पहले वो आप आराम से याद कर लें पहले। ऐसा ना हो कि अभी हम कुछ बताएं और उसमें आपको बोले अगे मैया ही का बता दिल को हमरा, ये तो हम जानबे ना कर रही हो। ऐसा नहीं करना है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो चीज़ है वो कहाँ से आई, कैसे आया, ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, कैसे आया अगर आप ये नहीं भी हो, भाई डेरिवेशन नहीं है, छोड़ो, कैसे आया ये नहीं पता तो फिर क्या है ये आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। ये मालूम होगा तो आप इजीली सॉर्ट आउट कर पाओगे। चलिए ठीक, इन क्वेश्चंस को डील करने के लिए ना आपको जो तरीका बताएंगे वो तरीका एकदम बेस्ट तरीका होगा। ठीक है, या यूं कहो कि सबसे बेस्ट अगर नहीं बताएंगे तो इतना तो श्योर शॉट है कि आपको जो बताएंगे वो आराम से इट विल बी हेल्पफुल टू टैकल एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिससे आपको एकदम आसानी होगी। ठीक है, सो लेट्स सी। इन सभी को टैकल करने से पहले मेरा हर बार का सजेशन आपसे रहेगा, केवल ये क्वेश्चन बना रहे हैं इसलिए नहीं, बल्कि हर बार जब भी आप बनाएं, आप एक बार इस सर्किट को ज़रूर ध्यान दें। ये वाला जो आपको सर्किट दिया गया है इसको आप ज़रूर ध्यान दें। ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि आप ज़रूर उसमें देखें, टटोलें कि आपको किसका वैल्यू दिया गया। ठीक है, किसका वैल्यू दिया गया, तो आपको देखिए ये V का वैल्यू दिया गया। ये V जो है वो V नेट है, ये V नेट है जो यहाँ पे काम कर रहा हो। ठीक है, ये V नेट हमारा यहाँ पे काम कर रहा हो। ओके, एक चीज़ अपने दिमाग में, मत्थे में एकदम पूरा भयानक तरीके से डाल लो। अगर आपको इक्वेशन जो है वो V का दिया हुआ होगा ना, अगर क्वेश्चन में इक्वेशन V का दिया हुआ है तो आपसे सवाल I के पूछेगा, I वाले सवाल पूछेगा। बहुत कम चांसेस हैं कि आपको V से सवाल पूछ दे, अदरवाइज ज़्यादा और अच्छे सवाल बनते हैं I को लेकर के, बोले तो इलेक्ट्रिक करंट के इक्वेशन को लेकर के। जैसे खुद देख लो यहाँ पे क्या ही पूछ दिया, पीक करंट पूछ दिया, I पूछ रहा है, सी I नॉट, यहाँ पे आपको I पूछ रहा है। आगे और बढ़ता तो आपको VL VR, हाँ VL और VR पूछ लेगा, तो आगे वाले क्वेश्चन में बता देंगे, लोड नहीं है, इसमें छूट गया तो छूट गया, कोई बात नहीं, बट उससे ज़्यादा नहीं।
इतना ध्यान में हमेशा रखना है कि अगर ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है, बोले तो पोटेंशियल का अगर इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपसे सवाल जो है वो इलेक्ट्रिक करंट वाले पूछेगा, वो ज़्यादा बनते हैं और ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यही रिलेशन बनता है। चलिए इतना जब ध्यान दे दिए कि V का रिलेशन दिया हुआ है कि I का रिलेशन दिया हुआ या इक्वेशन दिया हुआ है, इसके बाद आपने करना यह है कि आप जो इक्वेशन जानते हो ना उससे इसको कंपेयर कर लो, एकदम साफ और सीधा। सबसे पहले यही करो कि जो आप इक्वेशन जानते हो V के लिए, जैसे V का दिया हुआ है, यहाँ पे V का इक्वेशन दिया हुआ है, तो V का इक्वेशन दिया हुआ है तो आप एक काम करो कि आप ओरिजिनल V का जो इक्वेशन जानते हो उसे कंपेयर कर लो, यू विल गेट मोस्ट ऑफ द वैल्यूज। देखना चाहते हो? चलिए देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है V, चलो इसको भी रहने देते हैं, ये वाला रहने देते हैं, ये वाला रहने देते हैं, आराम से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यहाँ पे देखो हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि V इज इक्वल्स टू 200 साइन 100 पाई t, ये हमारा दिया हुआ है, दिस इज गिवन। ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन, on comparing the equation with the equation of V that we know, जो हमें मालूम है, समझ रहे हो, जो हमें मालूम है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है कि V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग, ओमेगा टी प्लस समथिंग कुछ भी, अच्छा छोड़ो हटाओ, ओमेगा टी प्लस इतना ही रहने देते, इतना ही रहने दो, V नॉट इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, इतना ही रहने दो। चलो अब इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को जो दिया हुआ है उसे कंपेयर करके देखो तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि ये जो V नॉट है ये 200 के बराबर है। ये देखो तुरंत पता चल गया, ये आपको पीक पोटेंशियल बता दिया। वही अगर पूछ देता यहाँ पे तो इक्वेशन केवल मैच करके निकाल लेते, ये पता चल गया मेरे को। अब इसके बाद आप देखिए तो ये t के बगल में जो होगा वो ओमेगा होगा, बोले तो t के बगल में जो है वो ओमेगा है, इसका मतलब है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 100 पाई। ये हमारा दिया हुआ है, इक्वेशन में ही पता चल गया मुझे। अब देखो सटाक से निकल जाएगा, पहला फॉर क्या है भाई, क्या 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 है, एक्सेल, फॉर एक्सेल बोले तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है। हमें मालूम है कि एक्सेल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल होता है, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके भैया, 100 पाई इंटू एल, एल का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 2 पाई, 2 अपॉन पाई, ए कट गया, ए कट गया, ये लो 200 एक्सेल है भाई, 200 ओम, एक्सेल का वैल्यू मिल गया मुझे 200 ओम। आया समझ में? देखो कितना आसान हो गया सवाल, केवल कंपेयर किए तो अच्छा खासा सवाल निकल गया। कंपेयर करें पहले, कंपैरिजन विल गिव यू मोस्ट ऑफ द आंसर्स। चलिए इसको छाप लीजिए सटाक से, छाप लिए, चलिए छाप ले। ओके हम मिटा रहे, चलिए जितना ज़रूरत था उतना मिटा दिए। एक्सेल का वैल्यू हमें मिला हुआ है 200 ओम। अच्छा दूसरे पेन से लिख लेते हैं तो आंसर है ये पता चलेगा। अरे भाई तू काहे गिर रहा। चलिए इसका आंसर आया हुआ है मेरा 200 पाई, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ ठीक है दिख रहा है 200 पाई। अब आते हैं हम इम्पीडेंस, इम्पीडेंस की वैल्यू नंबर 2 फॉर इम्पीडेंस। चलो देखो, वी नो दैट, इतना देखो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप सोल्यूशन बनाओगे ना, एग्जामिनेशन में बनाओगे या फिर कहीं पे बनाते हो तो इतना तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। आप अभी सीख रहे हो ना, प्रॉब्लम ये अभी सीख रहे हो, अभी सीख रहे हो इसलिए सिखा दे रहे, लिख लो अभी, लिख लेना, बाद में जब सॉल्यूशंस वगैरह बनाओगे उसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी सीखने के लिए बता दे रहे। फॉर इम्पीडेंस वी नो दैट कि z का वैल्यू जो होता है इट इज अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही चीज़ हम बोल रहे थे कि ये जो चीज़ है ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आप यहाँ पे बकलोली करोगे कि कैसे आया भैया, तब फिर दिक्कत है, तब दिक्कत है। अदरवाइज ये वाला मालूम है तो फिर कोई इश्यूज नहीं है। एक्सेल का वैल्यू अभी निकाल लें देखो, और आर का वैल्यू दिया हुआ होगा, हाँ दिया हुआ, समझ रहे हो? हाँ तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है, क्या मुझे मालूम होना चाहिए। जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि कुछ कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, जो आपको कंठस्थ चाहिए वो कंठस्थ चाहिए। चलिए इसको बना देते हैं। सो इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल कितना निकाले 200 ओम,
तो 200 स्क्वायर प्लस आर कितने दिया हो भाई 200, तो 200 स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसमें भी 200 स्क्वायर है, इसमें भी 200 स्क्वायर है, 200 हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, 200 कॉमन बाहर निकाल लेंगे, 200 बचेगा √2। चलिए, अब मैथ जिसकी खराब है उसकी फिर कोई उपाय ही नहीं है। तो z इज इक्वल्स टू क्या ही हो गया, z इक्वल्स टू 200 √2 ओम, दैट्स ऑल। 200 √2 ओम, 200 √2 ओम, सीधी सी बात। अब भाई इसका जो है इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये दो बार है ना, ये दो बार है। चलिए छाप ले जल्दी से, टाक से छाप ले। ओके, मिटा रहे, चलिए मिटा दिया गया है। यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। यहाँ पे इम्पीडेंस का क्या आया था, आया है 200 √2 ओम। हाँ, ये भी रेजिस्टेंस ही है ना, हाँ तो ओम। चलिए ठीक, आंसर दिख रहा है, हाँ गुड। अब तीसरे नंबर पे आते हैं। ये पूछ रहा है भैया मेरे से पीक करंट बोले तो I0 पूछी तो। अब I0 जानने के लिए वी नो दैट, यहाँ पर देखो वी नो दैट, देखो जहाँ हम लिख रहे हैं ना वी नो दैट, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये चीज़ फॉर्मूला पहले से मालूम होना चाहिए था, और अगर नहीं मालूम है तब दिक्कत है, और अगर मालूम है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। चलिए, वी नो दैट कि I0 इज इक्वल्स टू V0 अपॉन Z। यहाँ पे V0 अपॉन Z लिख सकते हैं हम, LR सर्किट है, V0 अपॉन Z। अरे यार, इसमें अभी लिख रहे थे ना हम लोग, कैसे लिख रहे थे, जैसे कैपेसिटिव, अगर मान लीजिए रेजिस्टिव सर्किट था तो हम लिख रहे थे I0 इज इक्वल्स टू V0 अपॉन R, वेयर R वॉज द रेजिस्टेंस बाय द रेजिस्टर। उसी प्रकार से I0 हम लिख रहे थे V0 अपॉन XC, आई मीन XL, और ये XL को ही तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे Z। यार रहने दो, ऐसे नहीं भी बुझा रहा है, दिए ले XL कर लिए। XL क्या था, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। वैसे ही I0 इज इक्वल्स टू V0 अपॉन XC आया, जहाँ पे ये जो है वो रेजिस्टेंस है बाय द कैपेसिटर। उसी प्रकार से I0 इज इक्वल्स टू V0 अपॉन Z आया है, वेयर Z इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बोथ द सर्किट एलिमेंट्स, दैट इज R एंड L, बोले तो रेजिस्टर और इंडक्टर। तो Z का वैल्यू मुझे मालूम है। चलिए, ला 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 लू 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 लू, V0 हम क्या बोले थे, V0 का वैल्यू नहीं मालूम, V0 का वैल्यू। हाँ, कंपेयर किए थे, देखो ये है V0, ये है साइन, और ये है ओमेगा टी, ये वाला, ये है ओमेगा और ये है V0। चलिए, सो V0 का वैल्यू यहाँ पे 200 पुट कर दीजिए। Z का वैल्यू 200 √2, ये 200 कट गया, बचा 1 अपॉन √2, I0 था तो एम्पियर। आंसर 1/√2 एम्पियर, आंसर, एज सिंपल एज दैट। चलिए छाप ले, आसान है, छाप ले। ओके, मिटा रहे, चलिए आंसर लिख देते हैं। पीक करंट इज 1/√2 एम्पियर। चलिए आगे बढ़े। अब मुझे निकालना है फॉर आई निकालना है, मुझे आई निकालना है। अच्छा, इसमें ना आपको जो है वो एक चीज़ें और भी, मतलब बोले ना जो कंठस्थ चाहिए वो चाहिए, उसका कोई उपाय नहीं है। आई जो है बोले तो आई नेट पूछ रहा है। अब आई नेट जो है वो आपका LR सर्किट में आई नेट क्या होता है, आई नेट जो है वो V0 से फाई एंगल पीछे होता है। LR सर्किट में जस्ट इससे पहले ही बात किए होंगे यार, कि अगर LR सर्किट है तो LR सर्किट में आपका पोटेंशियल जो है, देखो रेजिस्टेंस का कोई लोड तो है नहीं वैसे भी, ठीक है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टर क्या करता है, पोटेंशियल और करंट को सेम फेज में रखता है, कोई इशू नहीं। चलिए ठीक। अरे फेजर डायग्राम याद है, फेजर डायग्राम हम कैसे बना रहे थे इसका, ये हम बना रहे थे V0 ऑफ R, और ये हम बना रहे थे V0 ऑफ L, क्योंकि कैपेसिटर सॉरी क्योंकि इंडक्टर में पोटेंशियल आपका लीड कर रहा होता है, कितना, तो भैया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ पे लगा दी, ठीक है। लेकिन इसमें हम देखें कि ये जो आई है वो इधर जा रहा, ये रजिस्टर चाहता है इधर, ये चाहता है ऊपर, तो बोला कि नहीं, ना तुमरा, ऐसा करो बीच से कहीं निकल जाओ, V0 एट एन एंगल फाई।
तब हमें बाद में पता चला था कि भाई ऐसा है ना कि अभी भी पोटेंशियल लीड कर रहा है करंट से, पोटेंशियल जो है वो अभी भी करंट से लीड कर रहा है, बट पहले 90 डिग्री पे कर रहा था, अब 90 पे नहीं कर रहा बल्कि फाई एंगल पे कर रहा है, ये फाई एंगल पे कर रहा होता है, ठीक ना। तो क्या होता है कि अगर मान लो कि आई जो है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी से, ये इसका फेज था, आई नॉट साइन ओमेगा टी जा रहा, तो पोटेंशियल का क्या लिखते हैं हम, पोटेंशियल जो है वो इससे फाई एंगल आगे है, तो हम क्या लिखते हैं कि वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसका फेज जितना चल रहा था वो प्लस फाई एंगल और ऐड कर दीजिए भैया, क्यों, क्योंकि इससे फाई एंगल आगे चल रहा है, ये पहले 90 था तो यहाँ पे पाई बाई 2 कर रहे थे। और अच्छे से इसको देखना है या समझना है तो थोड़े से पीछे के लेक्चर्स या पीछे के चैप्टर्स, आप क्या हो गया हमको, पीछे के पन्ने पलट लें, पीछे के पन्ने पलटोगे ये वाला क्लियर होगा। बहुत अच्छे से समझाए थे कि इंडक्टर और रजिस्टर लगा हुआ हो तो हम क्या करेंगे कि ये जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, पोटेंशियल लगा होता है नेट, वो आपका फाई एंगल आगे रहता है। ये क्या चाहता है, ये बोलता है आगे हम आगे रहेंगे, और ये क्या बोलता है नहीं नहीं बराबर रहो, बोला ना तुम्हारा बीच से कहीं निकल ले, समझे, दिस इज द थिंग। तो चलिए आई जो है, अच्छा इसका मतलब यहाँ पे देखो मुझे v का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, v का इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि LR सर्किट में पोटेंशियल फाई एंगल आगे होता है, ठीक, फाई एंगल आगे होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको करंट के बारे में पूछा जाए तो क्या करंट को ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि करंट जो है वो पोटेंशियल से फाई एंगल पीछे है। अरे भाई कैसे समझो, अगर मेरा पोटेंशियल फाई एंगल आगे चल रहा है तो करंट फाई एंगल पीछे चल रहा होगा, साफ बात है। अगर पोटेंशियल ओमेगा टी प्लस फाई है तो इसका मतलब यह है कि करंट जो है वो ओमेगा टी से ही चल रहा होगा, तभी ना प्लस फाई हुआ, उसमें ऐड हो गया है? या चलो ठीक, अगर पोटेंशियल तुम्हारा ओमेगा टी ही है, मान के चलो इसमें पोटेंशियल ओमेगा टी है, तो आई क्या होगा, ओमेगा टी माइनस फाई। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल तो ऑलरेडी फाई एंगल आगे चल रहा होगा ना, तो उससे तो मुझे फाई पीछे आना होगा करंट के लिए। हाँ, नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है, चलिए अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा। एक बार और हम ट्राई कर रहे हैं। साफ बात यह है कि आपको दिमाग में एकदम धंसा के रखना है, ठीक है, क्या कि LR सर्किट में पोटेंशियल फाई एंगल आगे होता है, फाई एंगल आगे होता है, और अगर आपको करंट बता दे कि करंट का इतना फेज है तो पोटेंशियल इसमें से फाई ऐड होगा, ठीक। और अगर ये बोल दे कि भैया करंट का ही ये पोटेंशियल का ही ये फेज है, ठीक है, अगर क्वेश्चन बोल दे कि पोटेंशियल का यही फेज है तो करंट का फेज क्या होगा, करंट का फेज होगा दिस माइनस फाई। वाई, बिकॉज पोटेंशियल अगर बोल रहा है कि इतना है तो ये फाई बढ़ा के ही बोल रहा होगा। जैसे ये जो है, ये जो चीज है ये अभी फाई बढ़ा के ही बोल रहा है, ये अब इसकी करंट निकालने के लिए इसमें से फाई घटाना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। समझ गए। तो हम क्या जानते हैं कि I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मुझे मालूम है, ये जनरली होता है, ठीक ना। लेकिन फॉर एन LR सर्किट, यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर एन LR सर्किट, फॉर एन LR सर्किट I lags behind potential by an angle of phi। तो अब हम क्या लिखेंगे, मतलब कि आपका पोटेंशियल जितना आपका फेज से चल रहा होगा उससे फाई एंगल पीछे करेंगे, तो हम लिखेंगे I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी इसका क्या है 100 पाई टी, 100 पाई टी, ये आपका पोटेंशियल इतना से चल रहा है और करंट इसे फाई पीछे है तो माइनस फाई। बिल्कुल साफ, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है इतना।
अब इसमें केवल वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसीलिए पूछ रहे हैं। अरे पूछ भी रहे हैं तो कैसे बताओगे तुम लोग? ठीक है, कमेंट नीचे कर दीजिएगा या फिर मुझे जो है वो व्हाट्सअप कर लेना यार, या कॉल कर लेना, बात खत्म हो जाएगी। आई नॉट का वैल्यू डालते हैं, आई नॉट का वैल्यू, आई नॉट ए भाई आई नॉट यहाँ पे 1/√2, ठीक है, यहाँ पे डाल दो। सो आई इज इक्वल्स टू 1/√2 साइन 100πt माइनस 5। अब बोलेगा भैया 5 का भी वैल्यू डाल दो मेरे को, 5 का भी वैल्यू मुझे चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे हम, 5 का भी वैल्यू चाहिए, 5 का भी वैल्यू चाहिए, 5 का भी वैल्यू चाहिए। चलिए तो 5 का वैल्यू डाल देते हैं, कोई क्या ही दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। देखो यहाँ मेरे को पुटअप करना है, ठीक है, यहाँ पुटअप करना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि फॉर फाई निकालने के लिए हम जानते हैं tan फाई निकालिए। tan फाई इज इक्वल्स टू एक्सएल अपॉन आर, ये आपको मालूम होना चाहिए, बोले ना कुछ कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो एक्सएल, ठीक ना, एक्सएल मेरा कितना आया था? एक्सएल आया था मेरा 200, एक्सएल मेरा आया था 200। अरे यार मिटा भी दिए, क्या ही मेरा किस्मत है यार। एक्सएल मेरा 200, हाँ 200, चलो ठीक है 200, और रेजिस्टेंस है मेरा 200, तो अपॉन 200 इज इक्वल्स टू 1। माय गॉड, ये देखो तो tan फाई जो है वो 1 कब आएगा? जब फाई का वैल्यू 45 डिग्री हो जाए, है कि नहीं? हाँ, फाई का वैल्यू 45 होगा तब 1 होगा। tan थीटा 45 होता है ना, tan 45 होता है तब 1 होता है, नहीं पता ना? चलो जब मालूम है नहीं है तो फिर कहना ही क्या। हाँ, थीटा 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? π/4 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे इसको डाल देंगे केवल। सो जगह दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है क्या? यहाँ पे हाँ दिख रहा है, चलो। सो आई इज इक्वल्स टू 1/√2 दिख रहा है, हाँ 1/√2 साइन 100πt माइनस π/4, दैट्स ऑल। दिख रहा है? हाँ चलो ठीक है, एडजस्ट कर लोगे तुम लोग, समझ गए हम। ये हो गया हमारा पूरा सॉल्यूशन। तो आप देखें कि यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद होना चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने आपको समझाया है तो वो आप समझ के यहाँ पे अप्लाई कर पाएँ। और एप्लीकेशन कैसे करना है ये हम बता दिए। आपको बता दें कि ये जो तरीका से हम बनाए हैं ना, इस तरीके से जो बनाए उससे हम ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन हम इसी तरीके से डील कर सकेंगे। ना ही आपको कोई नया तरीके की ज़रूरत है और ना ही आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू पीपल। आप एक बार इसको सीख लें कि कैसे कैसे करना है, ख़त्म, दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए इसको छाप ले, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। छाप ले, ओके, दैट्स ऑल।